क्लियर और बहुत सिंपल बात हम्म, जो बहुत बार हमेशा सुनी। की हमेशा की शांति कैसे मिलेगी, सबसे कैसे छुटकारा पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। गुरु जी ने जो सिखाया है कि समाधि ध्यान और अपने अंदर जाना और वो अनुभव करना है मन शांति, वो मैं एक ना उपाय किसी को जानती जो बहुत ही हस्बैंड के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता तो नहीं था। बहुत अच्छा भी था कह सकते हैं और बहुत ही खराब था। मतलब एक एक लेवल पे बहुत अच्छा था, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत अच्छा था। बट ऐसे देखा जाए डे टू डे लाइफ में जो होता है वैसा नहीं अच्छा था, क्योंकि दोनों की बिल्कुल बिल्कुल विरोधी स्वभाव। और ये कि बहुत अच्छे हैं, बहुत जब भी बात होती थी तो वो बहुत अच्छे से बताते ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बट एट द सेम टाइम उस हर एक अच्छे के बीच में एक और क्लॉज जुड़ जाता था, शिकायत का। फिर एक दिन अचानक उनकी डेथ हो गई। तब से वो ऑलमोस्ट इतनी दुखी और डिप्रेशन में है कि मन से निकल ही नहीं पा रहे। तो मैं किस संदर्भ में ये बात कह रही हूँ, आज जो बोली गई ना बात कि कितने बार तो पैदा हुए हैं यार, इटर्निटी प्रोसेस कीजिए ना। कितने बार प्यार किया है, कितने बार माता पिता के साथ रहे हैं, कितने सारे माता पिता रहे, जानवर रहे हैं जिन्होंने किया है, और अपने ट्यूशन में कुछ और ऐसा ऐसा देखा है तो सब तो देख लिया है। फिर वही 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, वही केक कटिंग वही वही सब वही। बोर नहीं लगता क्या? नहीं क्या? मेरा जन्मदिन है आज, वैसा है वैसा। कोई नई बात की जाए और बताइए। कुछ तो पुण्य कहे। पावन पुण्य और पावन की कथा में ये सार है कि जो पॉइंट है अपना लाइव इन प्रेजेंट मोमेंट। जिंदगी आती है चली जाती है, वो जो पुण्य को तो ज्ञान प्राप्त हो चुका था, पावन को ज्ञान नहीं था। वो रोने लगा तो पावन ने समझाया कि भाई जाने कितने जन्म तुमने लिए हैं, जाने कितने मैंने लिए हैं, जाने कितने माता पिता तुम्हारे थे, जाने कितने सगे संबंधी मेरे थे, सब लोग चले गए, तुम उनके लिए तो शोक नहीं मना रहे। तो लाइक इसलिए था कि जो गए सो जाने दीजिए, उनके लिए शोक मनाना उचित नहीं है। तुम तो प्रेजेंट मोमेंट में रहो, मध्य मार्ग में रहो और साक्षी चेतना में रहो। लेकिन ये होगा कैसे, मुद्दा ये है, ये होगा कैसे? एक्चुअली ये सुनने में तो बड़ा प्लेन है, क्लियर है, सिंपल है, सब बात समझ में आ गई है ना। होगा कैसे? हम्म। जब आप उस फेज से गुजरते हैं, जब आप अपने वाले को खोते हैं। खोते बस नहीं है, खोना होना तो आगे की बात है। उसको जरा सा कुछ चोट लग जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है या वो दर्द में आता है, अंदर घबराहट हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, सब ज्ञान व्यान सब भूल जाते हैं। तो ये स्थिति प्राप्त कैसे हो कि हम, जब ऐसा कुछ घटे, दो तरीके से। एक तो गुरुदेव ने बोला कुछ लोगों को सहज मिल जाता है, सब बहुत सहज मिल जाता है। उन कुछ लोगों को एनलाइटन भी बहुत सहजता से हो जाता है, ये लो बैठे बैठे एनलाइटन हो, झाड़ के नीचे बैठे पेड़ के नीचे और लो साहब, हो गया बुद्धत्व प्राप्त। यहाँ से गुजर रहे थे वो एक, कौन है वो एक लेडी, नाम है उसका, बुजुर्ग, बहुत पुरानी, दो पता नहीं कितने सालों पुरानी, पाकिस्तान से आई थी पूना तरफ कहीं, और पेड़ के नीचे से कोई आया गुजरा, कुछ ऐसे हुआ और उसके बाद वो एनलाइटन हो गई। नाम बताऊंगी याद करके आपको ना। तो कुछ लोगों को सहज विरक्ति वैराग्य ना प्राप्त होता, उनको बहुत नहीं छूता, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी सबको घबराहट हो जाती है। यस नो, तुरंत एकदम दौड़ लगाते, गुरुजी अब देख लो ये क्या हो गया, गुरुजी अब देख लो ये क्या हो गया। छोटा सा फेलियर, छोटा सा नुकसान, छोटा सा कुछ, ये प्राप्त कैसे हुई स्थिति, इसके लिए पता क्या, मुझे मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, सेम व्यवहार, जैसा अपनी माँ के साथ व्यवहार ना, जितनी भी माँ तुल्य जितना भी लोग मिल जाए, सेम व्यवहार।
बाहर बाहर से कर लीजिए, फिर अंदर से भी हो जाएगा। बाहर से बेटी है तो जैसी अपनी बेटी है वैसे सब बेटियां अपनी है। जैसे मेरी बेटी में दोष हो सकते हैं, ऐसे सब बेटियों में भी दोष हो सकते हैं। जैसे मेरी बेटी में गुण हो सकते हैं, सब बेटी में गुण हो सकते हैं। बिना निष्पक्षता से जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना, उसमें ज्यादा दुर्गुण नहीं देखती। कोई संसार कितने ही दुर्गुण देखे, माँ नहीं देखती। माँ बोलती है नहीं नहीं बच्चा है ठीक है। लेकिन यही भाव बाकी बच्चा है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो गया उससे, चलो फिर से प्यार कर लेते हैं। जानते हुए दिख रहा है कि ये शैतानियां है, बदमाशियां है, सब दिख रहा है, फिर कोई बात नहीं, बच्चा है। जब ये भावना सबके साथ हो जाए तो ये, तो फिर धीरे धीरे सब मेरे हैं, सब अपने हैं, और कोई मेरा नहीं है, कोई अपना नहीं। अगर ये वाला प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये वाली बात फलित हो जाएगी कि कोई बात नहीं, जब सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। इसके पहले भी तो कितने अपने थे भाई, कहाँ कहाँ गए। नहीं। और बताइए। और पता है आपको, देह से मुक्ति सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन ये बात प्राप्त का पता कैसे चलेगी, जब देह से मुक्त होंगे तब पता चलेगी। हमको क्या लगता है, सारा सारा सुख यही। मुझे पता, एक लेडी मिली हैप्पीनेस प्रोग्राम में, उसको कुछ फिजिकल इश्यू, कुछ बड़ा सा, कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम है हेल्थ की। ठीक हो जाएगी पर, सब आजकल तो मेडिकल साइंस एडवांस है। फिर उससे पूछा कोर्स में आपको क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और फिर ना उसकी चूंकि बीमारी हुई तो उसके जो माता पिता और उसके सास ससुर, चारों कपल ने मिलकर, दोनों चारों लोगों ने मिलकर उसको बहुत हेल्प किया, बच्चों को भी संभाला, सब किया। तो ये सब तो ठीक है जो हो जाए, और मुझे ना चाहिए कि मेरे जो सास ससुर है और मेरे माता पिता हैं वो 100 साल जिए। ताकि मेरी जितनी सब चीजें हैं वो संभाल ले। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि करने वाला तो कोई और है। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं रहूं ना रहूं, जो होना है वो होके रहेगा, मेरे होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और ये अनुभव कि मरने के बाद मुक्ति है, मतलब कुछ बिरले मुट्ठी भर लोग हैं जिन जो जीते जी मुक्त हैं, पर मरने के बाद पक्के से मुक्ति है। ये जो तकलीफ हो रही है, ये बीमारी हो रही है, ये देह धरण को धर्म क्या दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। अगर इस देह को मेरी चेतना ने धारण किया है तो इसका कुछ ना कुछ परेशानी तो मुझे होगा ही सही। कोई ऐसे नहीं है कि गुरु जी को भी कितनी छींकें आ जाती है ना, कितनी बार जुकाम हो जाता है उनको। है ना, किसी ने स्वामी जी से ने पूछा था कि जो एनलाइटन है उसको नहीं होता क्या, उसको ग्रह नक्षत्रों के चाल से, मौसमों के सबसे, ये ज्योतिष के प्रभाव उन पे नहीं होते क्या। गुरुदेव बोले कैसी बात करते हो, जब ठंड होगी तो मुझे भी ठंड लगती है, गर्मी होगी तो मुझे भी गर्मी लगती है। ये बात है कि वो ठंड में मैं बेचैन नहीं हो जाता, गर्मी में भी अरे हाय पंखा नहीं है, हाय एसी नहीं है, लाइट चली गई, ऐसा नहीं होता। बाकी देह का जो धर्म है वो तो होगा ना, सबको होगा। मूर्ख व्यक्ति पागल हो जाता है, एकदम दीवाना हो जाता है, इसको दोष देने लगता है, उसको दोष देता है। ज्ञानी व्यक्ति सोचता है, ठीक है ये हो रहा है इस वक्त, ये मेरा हिस्सा है, मेरी ये दर्द मेरा हिस्सा है, चलो ठीक है कट जाएगा एक दिन, कट ही जाएगा। नहीं क्या। तो ये है कि जब मर जाएंगे ना, सबसे ज्यादा भय एक्चुअली मृत्यु का है, अपनी और अपनों की, है कि नहीं। मेरे मतलब कभी कोई व्यक्ति ना दूसरे लोगों की मृत्यु से उतना व्यथित नहीं होता। अभी कोई बोलेगा वो भगदड़ हो गई उसमें 500 मर गए, तो वो एक कविता कहानी, वो एक न्यूज की तरह आपके पास आएगा। जैसे पेपर न्यूज पढ़ते हो ना, वो
ट्रक ट्रेल एक्सीडेंट हो गया, उसमें 500, थोड़ी देर व्यथित भी हो जाओगे, अरे भगवान सबका ख्याल रखो, प्रार्थना उतना भी कर लेंगे, लेकिन सब ऊपर ऊपर से कहानी है, भीतर कुछ कनेक्ट वनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अपना वाला एकदम सगा जिसके साथ जुड़ाव है, वो उसको जरा चोट लग जाए, उसका टांग टूट जाए, और क्यों, मुद्दा कहाँ पे है, उस जुड़ाव में है। मुद्दा उस जुड़ाव में है जो उसके साथ है, वो बिन बिन बिना दिखने वाली उस रस्सी में है जो है, और उसी में हम परेशान हो जाते हैं, उसी में हम, उन्हीं उपलब्धियों के में हो या फेलियर में हो, सफलताओं में है या नुकसान में है, फायदे में है, हम फंस जाते हैं। जब ये जान लेंगे कि ये पूरी पूरा खेल कहानी है, ये पिक्चर है 3 घंटे की, खत्म हो ही जाएगी, बढ़िया से जेब में पैसे हैं तो पॉपकॉर्न ऑर्डर कीजिए, बड़ा वाला साइज का ऑर्डर करिए, उसमें ज्यादा मिलता है, थोड़ा बहुत महंगा होता है यार सच में। तो और खाइए और देखिए पिक्चर बढ़िया से, लेकिन पिक्चर खत्म हो जाएगी, इतना तो तय है। और वो वाली बुक बता रही थी ना मैं आपको, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जिसमें वो डॉक्टर, वो खुर्शीद भावनगरी की जो दो बेटों का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, और रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, 20-22 साल के बच्चों की, वहां पे क्या गुजरेगी यार, ये सब कहाँ ज्ञान गणित समझ में आता है तब। लेकिन तभी वो बच्चे किसी किसी उसके थ्रू उनकी सोल ने उनको कनेक्ट किया और बोला हम फ्री फील कर रहे हैं, हम बहुत आनंद में है यहाँ पे। आप सोचो ना, एक एक चिड़िया को कितनी कितनी भी सोने के पिंजरे में आप डालो, चिड़िया को, उसको सब तरह का खाना पीना उपलब्ध कराओ, पूरा बुफे लगा दो उसके पिंजरे के अंदर कि तुझे कौन सा वाला दाना चुगना है, चिड़िया को जब मौका मिलेगा ना तो वो उड़ी जाएगी, और उसके बाद बोलेगी कि मैं प्रसन्न हूँ। उसके लिए फिर उसको कितनी भी बारिशें देखनी पड़ जाए, तूफान देखने पड़ जाए, उसको रोज के खाने के लिए खुद जाना पड़े, पर चिड़िया से उसकी प्राथमिकता पूछोगे ना तो वो यही बोलेगी कि मुझे उड़ना है खुले आकाश में। यस नो, ऐसे ही हमारी चेतना भी है, जिसको ये तय, ये वाली बात को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक तो ये मैं अपने आप से बता रही हूँ ना, मैं हमेशा, कई बार राधिका नाराज हो जाती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप क्या सबको बेटी बना लेती हो, क्या सबको अपना बना लेती हो, मैं आपकी बेटी हूँ, इसमें झगड़ा भी करती है मुझसे। फिर बोलती हाँ हाँ तुम मेरी बेटी हो, तुम ही हो मेरी बेटी। नहीं नहीं, वो आपकी बेटी नहीं है, वो ठीक है। तो ये वाला भाव का अभ्यास किया जाए कि सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे, कोई मेरा नहीं। तो ये वाली जो पुण्य और क्या पावन की जो कहानी थी ना, तो सब तब फिर अनुभव हो जाएगा कि, और नहीं है तो बढ़िया से एडवांस कोर्स एक आध और कीजिए, आश्रम जाइए, इटर्निटी प्रोसेस कीजिए, और पीछे जाके देखिए तो जरा क्या क्या करके आए हैं। बस ऐसे ही है। और बताइए। पहला और दूसरा चैप्टर तक मैं सुन रही थी, फिर थोड़े मेरा वही देह धरण को दंड है सब कहूँ को हुई, तो उस चक्कर में फंस गई थी, तो फिर मैं लीव ही कर गई। पर ये कल का ना पहला और ये जो दूसरा, जून 1 एंड 2 का जो है, ये बहुत सुंदर है। इसको फिर से पढ़िएगा, ये पेज जो है ना पहला और दूसरा, ये मैं फोटो खींच के भेजूंगी। सुधीर है क्या? नहीं है? जिसके पास इंग्लिश में है ना ये, वो इंग्लिश में भेज दीजिएगा। पूरी कहानी का सारा सार यही है। बहुत सारे लोग हैं जो ये संकल्प को त्याग चुके हैं हर तरह के। दीदी हिंदी में भी भेज दीजिए। हाँ हिंदी में मैं भेजूंगी ना, मेरे पास हिंदी ही है।
हाँ, मुझे आज सुनने को मिला नहीं दीदी आज। आज का नहीं बोल रही हूँ, कल का बोल रही हूँ। भेज दूंगी। हाँ बोलो ना। जय हाँ गुरुदेव राज, दीदी। जय गुरुदेव। दीदी शिवरात्रि पे मैं आश्रम जा रही हूँ, भोपाल से एक टिकट और वापस आने का भी है, 23 को और 27 को। किसी को जाना हो तो आप बता दीजिएगा। मैं चलती हूँ यार। चलो ना दीदी। कौन सा टिकट है? भोपाल स्लीपर से का है। टिकट? हाँ, अच्छा, भोपाल से है दीदी। एक मैसेज बना के डालो, भोपाल के ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ओके दीदी। है ना? ठीक है। कब जाओगी, कब आओगी, पूरा डिटेल्स के साथ मैसेज दो। और अपना कांटेक्ट नंबर उसमें लिख देना। भोपाल के ठीक ग्रुप में अपलोड कर देंगे, जिसका भाग्य होगा वो पहुंच ठीक है, जाएगा। ओके। दीदी ठीक आप है। जा रहे हो तो फिर क्यों मैसेज डाल रहे हैं? हाँ हाँ, ये बात भी सही है। प्रवीण भैया सही कह रहे हैं। श्रुति दीदी जा रही है तो क्यों मैसेज नहीं, डालना। मैं जाऊंगी राजकुमारी, तुम्हारे सूक्ष्म अच्छा। रूप से तुम्हारे बाजू में बैठूंगी। अरे दीदी, थैंक यू। अब सही है। बहुत कर्म बंधन है यहाँ, मुझे रोटियां सेकना, झाड़ू मारना है। वो तो दीदी सब कर रहा है। जिसको जितनी देर के लिए मुक्ति मिले भागो। सही है। वापस कब का है बताओ तो हम बताते। वापस 27 तारीख को है, दोपहर में 2:30 बजे वहां से, यशवंतपुर से। अच्छा, तो हम आ जाएंगे। ठीक है। भोपाल से है दीदी ये टिकट, नागपुर होके जाएगी ये ट्रेन? हाँ, जाएगी नागपुर होके, लेकिन वापस जो आ रही है वो पुणे होके आ रही दीदी, दूसरी ट्रेन। अच्छा। तो देख लेंगे ना, जो भी है हाँ, आगे का देख लेंगे। हाँ, लौटने का आप करा लीजिएगा अपना। चली जाइए राजकुमारी दी के समय साथ तक में आगे नागपुर। पुणे से आती है तो कैसे डाइवर्ट होती है देख लेंगे। हाँ ठीक है। मैं वो नंबर तो शेयर कर दूंगी राजकुमारी नन्नी दीदी का, और आप दोनों को एक दूसरे का नंबर दे देती। ठीक है, ओके दीदी। ठीक है, ओके। चलिए। थैंक यू दीदी। जय गुरुदेव। चलिए फिर। दीदी आप चलिए फिर कहाँ से? हाँ, दीदी आप कहाँ से है? मैं नागपुर से हूँ जी, अभी तो नागपुर में हूँ। हाँ हाँ, मैं कोल्हापुर से बोल रही हूँ। हाँ हाँ, लक्ष्मी मैया आपके यहाँ ना, नहीं, ज्योतिर्लिंग वो है ना, शक्तिपीठ है ना वहाँ कोल्हापुर में? हाँ हाँ, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। हाँ, महालक्ष्मी। 3.5 शक्तिपीठ है मतलब महाराष्ट्र हाँ नहीं, हाँ है ना? हाँ हाँ, 3.5 शक्तिपीठ। 3.5 शक्ति और क्या निकालो, इतनी निकालो जितने मरीज आएंगे। ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पे, कितने, 2 या 3 है ना? हाँ, ज्योतिर्लिंग है और और एक दत्त मंदिर भी है, नरसोबावाड़ी दत्त मंदिर। महाराष्ट्र तो बहुत ही सुंदर है यार, संतों की भूमि। गजानन महाराज का प्रागट्य दिवस है ना अभी 20 तारीख को। हाँ हाँ, आप आइए ना इधर। आऊंगी। प्लान है मेरा, हम मेरे हस्बैंड के साथ हम बहुत बार प्लान कर रहे हैं कि सारे शक्तिपीठ घूमेंगे ऐसे। हाँ तो रहेंगे, आपको फोन करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, अच्छा। ठीक है। जय गुरुदेव। दीदी चलिए बढ़िया। गुरुदेव छत्तीसगढ़ आ रहे हैं 11th को, रायपुर। और आइए। कौन कौन है जो जा सकता है? और 11th को? ऋषिकेश 11th 11th मार्च। मार्च को? मार्च को गुरुदेव वहां रहेंगे? हाँ, कितने दिन के लिए आ रहे हैं वहां पे? ओनली 11th को सत्संग है, 12th को शायद रिटर्निंग। खुश हो जाओ प्रवीण तुम, और हो जाओ खुश। ये हंसी के पीछे राज आपको आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। ठीक है, रहस्य है ये। एक ध्यान दीदी दिया, ऋषिकेश वाला एडवांस कोर्स भी डालिए ना ग्रुप में, मैंने डाला ना आपको शेयर किया। जयश्री ने डाला तो था। डाला है फिर से? हाँ डाला है, डाला। जिन लोगों को ओके। ऋषिकेश जाना है, कंचन जी जा रही है, डेट बोलिए एक बार फिर से। दीदी 27, 28, 29, 30 मार्च। 27, 28, 29, 30 मार्च ऋषिकेश अगर किसी को जाना है तो हम ये डाला हुआ है ज्ञान गंगा में, फिर से डाल देंगे। किसी को भी जाना हो तो संपर्क कर लीजिए मुझसे, जयश्री जी से, कंचन जी, कंचन लेखवानी जी नंबर है उसमें, या प्रवीण को, किसी को भी जाना हो एक बार बोलिएगा, हम मैसेज आपको पर्सनल भेज देंगे, है ना?
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ये मैं 1 जून और 2 जून का ना ये फोटो खींच के भेज रही हूँ, इसको बार बार पढ़िएगा, ये बहुत सुंदर है। प्रवीण ध्यान लगाओ जरा एक। आंखें बंद करके सब लोग आराम से बैठ जाए। Let's sit comfortably, easily. Relax our body. And eyes close. आंखें बंद रखते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, चेहरे में मुस्कान बना रहे। पूरा वातावरण में चांदनी छाई हुई है। The whole atmosphere is filled with the light of the moon. Moon rays are filling the whole atmosphere, and it's falling on us also. चंद्रमा की शीतल किरण हमारे ऊपर इस वक्त पड़ रही है, यह सत्य है, इसको स्वीकार करें। You are bathing in the moonlight right this moment. Relax your whole body. आपका शरीर एक अद्भुत देन है, प्रकृति से, ईश्वर से आपको मिला हुआ है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। Honor your own body. It's a precious gift to you from divine. Honor your own body. Relax your legs, your shoulders, your face, brain. के चेहरे में मुस्कान रहे और इस मुस्कान को सिर के पीछे तक जाने दीजिए। मस्तिष्क के एक एक कण मुस्कुराए, ऐसा भाव करके बैठते हैं। Let every cell of our brain, the back of head also start to smile. प्रसन्न वदन बन जाएगा। जहां कहीं भी कोई तनाव महसूस हो रहा हो, उसको रहने देना, उसको भगाने की चेष्टा न करें, उसको हजमा लीजिए। You can digest any stress or stiffness or tension you may feel. Let's take a deep breath in and breathe out.
Another deep breath in. And we'll chant Om. Om. हमारे शरीर के कण कण को ओम पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। तो ओंकार का ध्वनि को पूरे शरीर से सुने, इस तरंग को अनुभव करें। Feel the vibrations of Om with a big smile on your face. Take a deep breath in. Another deep breath in. Feel the moonlight all around you. Feel the light and feel the sound. The whole life is just a sound and light show of name and form. Let go of all your effort and repose in yourself with a smile. You are just energy. आप सिर्फ ऊर्जा हो। विश्राम करें। ये शरीर, ये वातावरण, ये सब संसार, दुनिया केवल ऊर्जा मात्र है। विश्राम करें। न कुछ जानना है, न कुछ करना है। अभी अगले कुछ क्षणों में सिर्फ विश्राम ही करना है। Nothing to know and nothing to do either. Next couple of minutes, just let go and relax. When you let go, the mind expands and let it happen. विशाल गगन है, मन फैलने लगता है, फैलने दीजिए। विश्राम करें।
let go, relax. Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। Slowly and gradually become aware of your body and surroundings. And with a deep breath in and let go. And you may gently open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हो।